हमेशा सिविलाइज्ड माशरे और मगरबी ममालिक की मिसालें देते हुए नज़र आते हैं। हमेशा हम अपने आप को कंपेयर करते हैं उनके साथ, लेकिन अगर वहाँ देखा जाए तो हमें एक बात तो बहुत क्लियरली नज़र आती है कि वहाँ पर कानून की बालादस्ती है, वहाँ पर कानून को फॉलो किया जाता है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की और स्पेशली कराची शहर की, तो यहाँ पर तो कानून फॉलो होता हुआ हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। अगर बात कर लें ट्रैफिक कवानीन की, तो हमारा ये हाल है कि हमें पता ही नहीं है कि किस साइन का मतलब क्या है। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, हम सिग्नल पर खड़े होना गवारा नहीं समझते, हम रॉन्ग वे जाना फ़ख्र महसूस करते हैं और इस तरह के बहुत से मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये नफ्सियात है क्या, आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है हमेशा किसी एक बंदे की जो हमें आकर बताए इसको फॉलो करना है और इसको फॉलो नहीं करना। आज का प्रोग्राम जो है वो हम करेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। अस्सलाम वालेकुम सर। हमें बात करने का आर्डर ही नहीं है। कहाँ से सर? मीडिया में इंटरव्यू देना मना है। क्यों सर? मैंने मना किया हुआ है। किसने मना किया हुआ है? डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ने क्यों मना किया हुआ है? हम क्या बताएं हम? बताएं ना क्यों। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों को रोका जा रहा है सिर्फ फैंसी नंबर प्लेट्स वाले हैं, बाकी ये जो हेलमेट के बगैर जा रहे हैं इनको क्यों नहीं रोक रहे आप? हेलमेट वालों को भी रोकते हैं, फैंसी नंबर प्लेट वाले ये कि उसका नंबर पढ़ने में भी नहीं आता है। मेरी बात सुने, यहाँ पर तो ये देखें वो जा रहे हैं, यहाँ पर अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं कैसे रोकूँ किसी को? ट्रैफिक पुलिस के। तो आप मेरे से बात कर रही हैं, मैं कैसे रोकूँ? मैं आपसे बात करूँगा जब मैं गाड़ियाँ रोकूँगा। बाकी आगे रोक रहे हैं, वो दूसरे रोक रहे हैं। रोकेंगे जब आपसे फारूक होंगे तो रोकेंगे ना। आपसे अभी बात कर रहे हैं। जब हम नहीं थे, हम देख आपसे पहले मैं चलान कर रहा था ना, जब देखा है आपने ना फैंसी नंबर प्लेट उतारी है मैंने, उस बंदे से देखा है आपने कितना वो उलझा है। वो बंदा गवर्नमेंट बोलती है फैंसी नंबर प्लेट है, गाड़ी पढ़ने में ही नहीं आती है नंबर प्लेट, वो गाड़ी पे लगाना जायज़ है? अच्छा सही है, मुझे एक बात बताएं, ये जो ट्रैफिक साइंस होते हैं बने हुए, लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है, आप लोगों को पता है? जब ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं ना तो वहाँ इनको आगाही दिलाते हैं कि भाई इस तरह देखें, ये बोर्ड लगे हुए इन पे देखें आप, दाएं बाएं मुड़ने का तरीका, कहाँ गाड़ी का हॉर्न बजाया जाता है, कहाँ हॉर्न नहीं बजाया जाता है, कहाँ स्टॉप लेन होती है, कौन सी पार्किंग है, ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं लोगों को। जो रेड येलो और ग्रीन लाइट होती है, इसमें से जो येलो लाइट है उसका मतलब क्या है? येलो लाइट पे आप जा सकते हैं, सिग्नल पे ना, येलो पे वो सिग्नल खुल जाता है आपका, मतलब लाल पे रुक जाते हैं। दूसरी येलो वाली पे जो है ना वो वार्निंग है, येलो वार्निंग होती है कि भाई आप थोड़ा संभल के चलें। अच्छा, उसके आगे बाद उस पे आप वो लाल पे नहीं जा सकते हैं, लाल के बाद जब खुलते हैं तो फिर येलो जलती है, उसके बाद फिर वो दूसरी वार्निंग होती है। तो आपको लगता नहीं है गलत है ये? गलत ये नहीं करना चाहिए, नुकसान अपना ही है। लेकिन फिर भी जो है ज़्यादातर जो आउट सिटी से आए हुए हैं ना, बाहर के लोग, उन लोगों को नहीं पता इतना। जो कराची के हैं वो तो फिर भी इस चीज़ को समझते हैं कि रॉन्ग वे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो बाहर से आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। वो कहते हैं बस चले जाओ, रॉन्ग वे निकल जाओ या जाके अपनी मंजिल पे सवारी को पहुँचा दें। उनको ये नहीं पता है कि इसके साथ उनका अपना भी नुकसान है। वो जो 1-2 मिनट आप लोग बचाते हैं, वो कभी कभी आप लोगों पर इतने भारी पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हुए होते हैं, इनका मतलब पता है आपको? हाँ, इस पे आपने रुकना है। किस पे रुकना है? रेड पे रुकना है और येलो पे आपने मतलब स्टैंड बाय हो जाना है, ग्रीन पे आपने गियर लगा। अच्छा, एक साइन होता है क्रॉस का, पता है आपको उसका क्या मतलब है? क्रॉस पे आपने नहीं रुकना, आपने वहाँ रुक के मतलब जो है, आप रोड पर जा रहे हो, आपके साइन बोर्ड आया है, उसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है, क्या मतलब है उसका? क्रॉस मतलब बिल्कुल डेंजर है ना, आप उस पे जो है आगे नहीं जा सकते। ये वाला साइन है? हाँ। क्या मतलब है इसका? इस पे लिखा हुआ भी होगा सर नहीं पता आपको? पता है, लेकिन इस पे जो आप रुक जाए ना, आप नहीं जाएं आगे। अच्छा, जहाँ क्रॉस का साइन देखे वहाँ रुक जाएं, मतलब साइड पे चले जाएं। लाइसेंस है? नहीं, लाइसेंस किसके पास है यहाँ पे? लाइसेंस यहाँ पे किसके पास है? सबके पास लर्निंग है, वो भी एक्सपायर चला रहे हैं। लाइसेंस अगर कोई और बंदा गलत काम कर रहा है, इसका मतलब ये कि हम भी करेंगे? पूरा मुल्क गलत काम कर रहा है, मजबूर कर दिया ना। 300 रुपये पेट्रोल कर दिया, किसी ने क्या कर लिया? आपने कुछ कर लिया? मैं उस दिन हॉस्पिटल में जा रहा था, 500 रुपये मेरी जेब में, ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिया, 500 रुपये वही चलेगा मेरी जेब से। आप जिम्मेदारी लोगे, आप मेरे घर से आगे राशन डालोगे? क्यों लिए ट्रैफिक पुलिस ने? भाई अब जाहिर सी बात है, मुझे जाना ही यूँ है, शॉर्टकट पड़ रहा है मेरे को। अब मेरे को बोले तो लंबा घूम के जाओ। बात तो सही है। 300 रुपये का मेरा पेट्रोल हो गया है।
तो मेरे को पेट्रोल देखूंगा या फिर अपना वो देखूंगा, बचत के निकलने की शॉर्टकट देखूंगा। आप पेट्रोल देखेंगे अभी या यही अपनी जान देखेंगे? अभी यही कोई बड़ा आदमी अगर गुजरे उसको तो कोई नहीं रोकेगा। नहीं, अगर प्रोटोकॉल में गाड़ी जा रही है तो रॉन्ग तो नहीं जाएगी ना। हमने अक्सर देखा है, देखिए जहाँ गलत काम होता है वहाँ गलत होता है, जहाँ सही गलत होता काम कहाँ नहीं हो रहा? है। मुझे एक बात बताएं, आपके इदारों में गलत काम हो रहा है। घर की तो जिम्मेदारी जान होगी तो देखनी। घर देखेंगे मैं इस ना। मार्केट में काम करता हूँ, ठीक है। रात को मैं निकला बाइक लेके कि चल यार बाइक में सवारी पकड़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं रोड पे निकला, रात को मेरे को पता चला सुबह निकलूंगा, अभी छोड़ दो। सुबह उठा तो खबर मिली कि पेट्रोल महंगा हो गया। मतलब क्या फ़ायदा बाइक के चलाने का, इतना कस्टमर का पैसे नहीं होंगे जितना हमारे लग जाएंगे। आप लोग बातें कर रहे हो, ये देखो ये भी चोर है, ये देख लो, गाड़ी उठाई डाल दी बस। रॉन्ग है ना, ये रोंग है, सब रोंग है। डबल आप पार्किंग सरकारी रॉन्ग इदारों में है। जाके ये बात जाके करेंगे, आप रोंग है। डबल पार्किंग आप इदारों में जाके ये बोल सकती इदारों हैं। में भी बात होती है। मैं सिर्फ आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है, ये इस मुल्क का कानून है। इस मुल्क में कानून ही तो नहीं है, यही तो इस मुल्क का वो है, जिसका जैसा बस चल रहा वो चले आ रहा गधे गाड़ी की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। करते हैं आप? रिक्शा चलाता हूँ रिक्शा चलाते हैं। सिग्नल लगे हुए होते हैं, जी। ठीक है। तो सिग्नल पर जो ये 3 कलर्स के 3 मुख्तलिफ रंगों के वो बने हुए हैं, साइन बने हुए हैं, मतलब पता है इनका जी जी। क्या मतलब है? लाल का मतलब है रुकने का, और पीले का मतलब है जी आप रेडी हो जाएं, और ग्रीन का मतलब है जी आप चलें। अच्छा, एक साइन और है, उसके बारे में बताइएगा मुझे। इस साइन का क्या मतलब है? इसके बारे में नहीं मालूम। इस साइन का क्या मतलब है? ये हवाई जहाज है। इस साइन का मतलब बताइए। नो पार्किंग। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप लोग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, कितने में बनता है लाइसेंस? 3-3.5 हज़ार रुपये में। 3-3.5 हज़ार में। आप लोगों को एक कॉपी दी जाती है ना, जिसके ऊपर तमाम साइंस बने हुए होते हैं कि ये निशान इस चीज़ का है, ये इसका निशान है, इसका मतलब ये है, इसका। वो आप लोग पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? तो फिर अगर पढ़ते होते तो निशानों का पता होता ना। इंसान गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है। अभी इन हुक्मरानों से नहीं हो रही है क्या? मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको देख के मैं गलत थोड़ी करूँगी। नहीं तो हम तो गलत नहीं कर रहे हैं ना, हम तो सिग्नल की पासदारी कर रहे हैं ना। अच्छा, रिक्शे वाला हमेशा देखते हैं हम रॉन्ग वे आ रहे होते हैं, जिस लाइन में नहीं चलना उस लाइन में चल रहे होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स अगर रखे हुए हैं आप उनको तोड़ते हैं, तो क्यों? ये रूल्स बनाना तो हुकूमत का, गवर्नमेंट हुए का काम है ना। बने हुए कैसे बने हुए? फॉलो करना आपका काम है। आप मेरे को सिग्नलों पे किसी को दिखा दें कि कोई सिग्नलों पे खड़ा हुआ नजर आ रहा हो आपको, कहीं पर भी आप नज़र दौड़ाएं। तो मैंने तो नहीं देखा है आज तक कहीं पे ट्रैफिक वाले नज़र आ रहे हो। हमेशा मैंने गायब देखे, साइडों पे बैठे हुए देखे, मोबाइलों पे बातें करते हुए देखे मैंने। अच्छा, मतलब ट्रैफिक वाला उठेगा, आके ट्रैफिक आपको वाला नहीं, बोलेगा- कानूनदान, जो कानून बनाने वाले हैं वो पहले सही होंगे नहीं, तो आवाम मुझे एक सही बात होगी। बताएं। 1 महीने के अंदर अंदर पेट्रोल इन लोगों ने कितना महंगा कर दिया है। हाँ, गरीब की सकत से दूर चला गया है। मुझे एक बात इतना बताएं। इन्होंने रूस से बोला, मुआहदा किया, हमने पेट्रोल मंगवाया है, वो कहाँ गया? हाँ, आवाम को रिलीफ देने की बजाय तो ये आवाम का खून चूस रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ट्रैफिक सिग्नल क्या चलाते हैं? आपके पास गाड़ी है? बाइक है मेरे पास, और कुछ अरसे के बाद तो बाइक भी नहीं आएगी, बाइक भी नहीं रहेगी। जिस तरह मुल्क के हालात हैं तो बाइक भी नहीं रहेगी, पैदल सफ़र करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, कुछ भी नहीं है भाई। जाहिर सी बात है, जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओ तो जितनी फीस है उससे ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ये लोग। ड्राइविंग लाइसेंस की जितनी फीस है उससे ज़्यादा कैसे पैसे मांग रहे हैं? 7,000 रुपये मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं 7,000 रुपये मांग रहे हैं। क्या कहा आपने? बिल्कुल, अर्जेंट मांग रहे सिर्फ हैं? मेरे से नहीं, अर्जेंट में नहीं, रिश्वत चाहिए इनको। इनको तो रिश्वत चाहिए ना भाई। गरीब आवाम को क्या चाहिए? हम लोगों को गोल्ड नहीं चाहिए, हमारी औरतों को कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आटा, घी, तेल, गोश्त, ये चीज़ें सस्ती करें। जो चीज़ हमने खानी है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे टैक्सेस लगाओ आप बड़े बड़े ब्रांड पे टैक्स लगाओ। नहीं, किस चीज़ पे मुझे लगाएंगे? एक बात पेट्रोल पे बताएं। जी। हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक के मसाइल पर, ठीक है। कराची में हम देखते हैं कि ट्रैफिक का मसला बहुत शदीद है। बिल्कुल है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं करते। नहीं करते। तो आप मुझे बताएं क्यों नहीं करते? भाई कैसे करेंगे कवानीन फॉलो? कैसे करेंगे जब हम सब टैक्स पे कर रहे हैं किसी न किसी सूरत में, ठीक है? तो हमारे लिए भी तो कोई रिलीफ रखो। अच्छा, मतलब अगर आपको मुश्किल आ रही है या महंगाई हो गई है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आप कानून फॉलो नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ये तो आप बिल्कुल। अपने साथ ज्यादती नहीं, कर रहे हैं। हम अपने साथ भी खुदा ज्यादती ना कर रहे हैं। खास्ता हादसा हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? उनका तो कुछ भी नहीं जाएगा, नुकसान तो आपका हो रहा है। अगर कानून फॉलो करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारे से तो पैसे ले रहे हैं। भाई आप डायरेक्ट बंद करो, चालान करो,
हेलमेट नहीं है तो कह रहे हैं कि जो है ना लाओ पैसे दो 500 रुपये दो चले जाओ, आगे जाओ। दूसरा पकड़ता हो बोलता है 400 रुपये दो आगे चले जाओ। तो हेलमेट पहन ले। हेलमेट के पैसे कहाँ से आएंगे आवाम के पास? 500 अगर वो रिश्वत देने 500 के रुपये का पैसे हैं, हेलमेट लेगा, अगर 500 रिश्वत देने के नहीं पैसे देते ना, हैं, 500 रुपये मांगते हो तो 50 रुपये देकर छूटते हैं। मतलब ये आपको आसान लगता है? बिल्कुल ये आसान है। अगर वो 500 रुपये हम पुलिस वाले की जेब में डाल देंगे तो उस 500 रुपये में हमारा मेरे ख्याल में 20-30 रुपये और मिला के 1 किलो ऑयल आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है, क्यों? अभी नया होना तो नहीं बनवाया। कितना अर्सा हो गया रिक्शा चलाते हुए? थोड़ा साइड पे करें रिक्शा। 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अच्छा, ये हम देखते हैं कि आप लोग रॉन्ग वे आते हैं, सिग्नल आप लोग तोड़ देते हैं, क्यों? नहीं तोड़ते हम। ये तो अब ऐसे तो नहीं कहे ना नहीं तोड़ते हम, हमने अक्सर देखा है लोगों को कि सिग्नल बंद है फिर भी देखा कि आगे पीछे ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ी हुई, निकल जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई रिश्वत लेने वाला नहीं होगा तो फिर कैसे देंगे? कसूर तो उनका है जो ले के छोड़ देते हैं इनको। अब एक एहलकार खड़ा है तो अगर वो किसी गाड़ी वाले से 50, 100 या 200 लेके छोड़ देता है तो वो अपनी ड्यूटी नहीं ना कर रहा। अब वो तो जान छुड़ा लेता है ना। अब मैं फंस गया हूँ, मैं चाहूँगा कोई मेरे से पैसे लेके मेरी जान छोड़ दे। हम पढ़ी लिखी कौम है, ठीक है, हमें पता है कि ये कानून है और हमारे लिए है कि अगर हमने बाइक चलानी है तो हमने हेलमेट पहनना है, गाड़ी चलानी है तो सीट बेल्ट लगाना है, ठीक है। हम फैंसी नंबर प्लेट्स लगा लेते हैं एक्स्ट्रा पैसे देकर, हम काले शीशे करा लेते हैं एक्स्ट्रा पैसे देकर, हम रॉन्ग भी आ जाते हैं। मुझे बताएं, इन सब को छोड़ दें, हुक्मरानों को छोड़ दें, अब हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी अगर देखें तो आपको लगता नहीं है कि ज़्यादती है अपने साथ? ये तो है जो कौमें होती हैं ना, जिनको एजुकेटेड कौमें कहते हैं, वो बेसिक को फॉलो करती हैं। एज ए नेशन ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी लें, हम खुद की ज़िम्मेदारी लें कि मैंने आज इस कानून को फॉलो करना है, मैंने आज ये नेकी का काम करना है, मैंने आज ये अच्छाई का काम करना है। अगर हम खुद यानी कि उसको कहते हैं कि अपना खुद का हिसाब करेंगे ना, तभी माशरा आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, आप सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, सिग्नल पर रुकते हैं, आप क्यों देंगे रिश्वत? नहीं, जब हम कानून को फॉलो कर रहे हैं तो हमें तो कोई रोकेगा भी नहीं, रिश्वत भी नहीं मांगेगा। लेकिन यहाँ एक बात करना चाहूँगा, यहाँ अब एक आवाज़ बिगड़ा हो, जहाँ लाकानूनियत का दौर दोहरा हो, वहाँ कौन कानून को फॉलो करता है? कोई करता है? कानून बनाने वाले अगर कानून को फॉलो नहीं कर रहे, आपने वीगो डाले बड़े बड़े गाड़ियों वाले देखे हैं, कभी वो रुकते हैं? मैं सोशल मीडिया का दौर है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक साहब बड़ी गाड़ी में ट्रैफिक एहलकार उनको रोक रहे हैं, वो उनसे हाथापाई कर रहे हैं, उनका गिरबान पकड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं। तो वो किसी मिनिस्टर के बेटे होंगे, किसी बड़े अफसर के बेटे होंगे, इसलिए उनमें इतना जोश है। अर्ज़ यह है कि जो कानून बनाने वाले हैं वो खुद उस पर पहले फॉलो करें कानून को, ऐसा? फिर इम्प्लीमेंट करें कानून को, फिर जाके अवाम को शऊर आएगा। मुझे एक बात बताएं, मतलब हम जिस भी मसले को उठा लें जहाँ पर हमें लगता है कि आवाम की थोड़ी सी गलती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग ना अपनी जो गलती होती है वो दूसरे के सर डाल देते हैं हमेशा। ये पहला मसला नहीं है। आपको लगता नहीं है कि अगर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं भी खड़ा हुआ, अगर कैमरा नहीं भी लगा हुआ, हमें अपने कागजात पूरे करने हैं, हमें हर कानून फॉलो करना है? आपको नहीं लगता? ये मैं हमें क्यों ज़रूरत है डंडे की कि हमें कोई बोलेगा कि ये सीधा रास्ता है तो हम चलेंगे, नहीं बोलेगा तो हम उल्टा ही चलेंगे? मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें खुद अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जो अभी मैं एक छोटा सा क्लिप देखा कि अमेरिका का एक स्कूल है, घर है सॉरी, वहाँ एक डेफ बच्चा रह रहा है। उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया कि इस घर में एक डेफ बच्चा है, आप हॉर्न नहीं बजाएं, आप स्पीड स्लो डाउन करें, नॉइज़ पोल्यूशन होती है, बच्चा डिस्टर्ब होता है। तो वहाँ सारे फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को। बात यह है कि हम कहते हैं कि फ़लाँ यूरोप आगे निकल गया, फ़लाँ मुल्क आगे निकल गया, उन्होंने खुद एहतसाबी की, उन्होंने अपने आप को कानून के ढांचे में डाला, फिर वो आगे गए। जो आप बात कर रही हैं ना कि वो तो हर शहरी का फ़र्ज़ है, मेरा भी है, आपका है, सब ये जितने यहाँ खड़े हैं सब का पहली ड्यूटी यह है कि आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। गलतियाँ हो जाती हैं, ये बेसिक चीज़ें हमें एज ए कौम खुद अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि मिसालें दी जाती हैं दूसरे ममालिक की और कहा जाता है कि कानून जो है उसको फॉलो किया जा रहा है, वहाँ पर एजुकेटेड माशरा है, लेकिन हमारे यहाँ भी हम अक्सर ये बात करते हैं
कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी गलती होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ब्लेम गेम करके जो है ना वो साइड से निकल जाएं, 50-100 रुपये दे दें, क्योंकि हमें भी जो है ना ऐसा पाकिस्तानी आदत पड़ गई है कि 50 रुपये दिए और निकल गए, 100 रुपये दिए और निकल गए। इस वजह से जो है ना ये लाकानूनियत हमें जो है हर मसले में नज़र आती है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अब ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी। ये इसको रोका है तो ये फैंसी प्लेट नंबर है जो 100 चालान है 520 रुपये का। उसको फैंसी प्लेट नंबर है जो उसको चालान दे दिया है 520 रुपये का। 520 रुपये फैंसी नंबर प्लेट पर चलाना है, क्योंकि इनकी नंबर प्लेट फैंसी लगी हुई है। नंबर है। अच्छा, हेलमेट पर क्यों नहीं रोक रहे? हेलमेट रोकते हैं, हेलमेट रोकते हैं। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ इन्होंने तो। बस एक जगह चालान दे दिया, एक ही चीज़ का चालान, एक से ज़्यादा नहीं दे सकते? दे सकते हैं, जैसे हालात ऐसे होते हैं ना, एक से ज़्यादा चालान क्यों नहीं दे रहे? पर हालात है ना जी, शहीद का इस बेटा है इसलिए। अच्छा, सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान। कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहा था, डिफेंस फेज 2 में। ये अभी लगी है, कुछ टाइम हुआ है, पहले टूट गई थी तो। बाइक आपकी अपनी है? बाइक अल्हम्दुलिल्लाह। कितने रुपए देके लगवाई आपने फैंसी नंबर प्लेट? बस लग गई। कैसे? चालान हो गया, मैं पे कर रहा हूँ बस। कितने रुपए का चालान हुआ? 520 रुपीज़ का। और हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट भी है घर पर, ये सेफ रखा हुआ है। घर पर सेफ रखा हुआ है, पहना क्यों नहीं है? सर यहीं पे करना है। दफ्तर में। आप इनके साथ हैं? आपका हेलमेट किधर है? घर पे। घर पे क्यों रखा हुआ है? पहनने का शौक नहीं है। शौक नहीं है पहनने का? ये क्या बात हुई, तुम्हारी शौक नहीं है पहनने का? अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट सर आपने सामने रखा हुआ है? जी। क्यों? इसका लॉक टूटा हुआ है, उड़ता है, वो उड़ता है, लॉक टूटा हुआ है। तो आपने इसको सही नहीं कराया, नया नहीं लिया आपने? नहीं। पता है कानून की खिलाफ वर्जी, अगर आप रोड पर बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है, आपकी खुद की सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये उड़ जाएगा तो ज़्यादा नुकसानदेह है। आप इसको घर पे रख के नया ले लेते ना। अभी फ़िलहाल तो यही है ना। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कौन जिम्मेदार है? इससे पहले कितनी दफ़ा चालान हो चुका है? चालान हुआ है 2 दफ़ा हो चुका होगा, पहले हेलमेट पे। क्या वॉयलेशन की थी आपने? लेकिन अभी नहीं, ये तो इस पे तो नहीं हुआ, पहले मतलब ज़िंदगी। किस बात पे? ये इसी वजह से हुआ था, एक दफ़ा हेलमेट की वजह से हुआ था और वो हेडलाइट नहीं थी, इस वजह से। आगे रखा हुआ है आपने, पहना हुआ क्यों नहीं? नहीं अभी उतारा मैंने, अब नेक्स्ट टाइम पहने, इंशाल्लाह पहनेंगे ऐसे। जी। अब उतारना नहीं है ये? नहीं उतारना नहीं है। पक्की बात है? ओके। हेलमेट किधर है आपका? भूल गया। हेलमेट भूल गए आप? अच्छा, रोज निकलते हैं आप लोग बाइकों पर? हेलमेट भूल गया, आज जगह नहीं थी रखने की, वरना मैं लेता हूँ। आपको पता नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है? पहनता हूँ मगर रखता हूँ, पहनता नहीं हूँ। हेलमेट साथ रखता हूँ चालान की वजह से, मगर पहनता नहीं हूँ। सिर्फ चालान ना हो आपका इसलिए आप सामने रख लेते हैं, पहनते नहीं है? पहनता बहुत कम है। तो ये तो वो वाली बात एक होगी ना। आदत ही नहीं है ना गाड़ी चला, हेलमेट के साइडों का नज़र नहीं आता मेरे को, हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। तो डाले ना आदत, ये शीशे भी नहीं है बाइक पे? शीशे तो आजकल किसी के बाइक पे नज़र नहीं आएंगे आपको। मतलब ये कि एक्सीडेंट होता है, हो जाए, खुदा ना खास्ता अल्लाह चोट, पे भरोसा है। हेलमेट पर नहीं है? अल्लाह पे बहुत भरोसा है। हेलमेट पर नहीं है मतलब? हेलमेट मौत आनी होगी तो ऐसी आ जाएगी, हेलमेट के बगैर भी। ठीक है जी, यहाँ पर लोगों से बात करके इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि लोग जो है ना, मोस्टली हम लोग यही देखते हैं कि लोग हेलमेट जो है वो अपनी बाइक के आगे रख लेते हैं, लेकिन वो पहनते नहीं है। कुछ कहते हैं कि हमें गर्मी लगती है, कुछ कहते हैं हमें आदत नहीं है, और कुछ कहते हैं कि हमें नज़र ही नहीं आता। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं जो कि कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, आपकी अपनी बाइक किधर है? मेरी बाइक नहीं है, अभी मैं कमा रहा हूँ, ये अभी है नहीं बाइक, सैलरी जमा कर रहा हूँ, फिर लूँगा। अच्छा बताइएगा, ये जो फैंसी नंबर प्लेट्स पर जो है वो आपको पता है, सबको पता है कि चालान होता है, कानून की खिलाफ वर्जी है, फिर क्यों नहीं सुनते लोग? नहीं, इसको ओबे करना चाहिए लोगों को। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, हेलमेट ना पहनने की बड़ी वजह क्या है? कि हमने देखा आपने पहना हुआ था, लेकिन हम अक्सर रोड्स पर देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो हेलमेट्स नहीं पहनते। नहीं, लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए और इसकी खिलाफ वर्जी करनी चाहिए। ये एक प्रिकॉशंस है और ये आपकी हेल्थ के लिए बड़ी मायने रखता है।
520 रुपए का चालान आप इनका कर रहे हैं। बाइक किसकी है? मेरी अपनी है, लाइसेंस वगैरह सब अपनी है मेरी, लाइसेंस वगैरह सब है मेरी अपनी। फैंसी नंबर प्लेट क्यों लगवाई है? मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं था सर। ये पढ़ लो, हाँ होगा बिल्कुल। अपनी पसंद या तब पहले नंबर लगा 500 जुर्माना ये, आप पेड कर लो। पता नहीं था, पर लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। फैंसी नंबर प्लेट लगवाई क्यों है? नहीं मुझे नहीं पता था इसका फैंसी नंबर प्लेट का, नहीं पता था मुझे कि आपकी बाइक पर फैंसी नंबर प्लेट है, ये पता ही नहीं था? नहीं ये नहीं पता था ये के फैंसी नंबर। अच्छा फैंसी नंबर प्लेट। लाइसेंस नहीं तुम्हारे पास? जी जी है। वो दिखाओ। अच्छा मुझे भी पेपर दीजिएगा, मैं भी ज़रा पढ़ूँ किन किन। आप पढ़ोगे तो आपको जुर्माना लगेगा। कागज गाड़ी के कागजात। अच्छा कितने अर्से से बाइक मौजूद है आपके पास? मेरे पास बाइक साल हुआ है। साल हुआ है। मैं बस ये कह रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि फैंसी नंबर प्लेट जुर्म है। आपने यही कहा है ना? आप पेड कर लें या जमा करूँ? नहीं यहीं पेड कर दें तो कोई तरीका यहीं पेड का। ठीक है, यहीं पेड का बताएं। 520। अच्छा सर आप लोगों का ऑनलाइन सिस्टम मौजूद है? नहीं, कंपनी नहीं बने, A to Z कंपनी है, कंपनी का नाम है जिसका ये मशीन है चालान, वो उसने हम आपको ये सहूलत नहीं दी है। ठीक है, तो आप ये बंदे जो हैं वो बोल रहे थे ऑनलाइन कर दो, वो सिस्टम नहीं है, उसको भेजा है, लिखत में किया है, तो ये सहूलत है वो दे दो हमारे को। अभी गाड़ी कह रहे हैं इन्होंने अभी शोरूम से लिया और ये लेकर जा रहे हैं। फैंसी प्लेट ने बड़ा टाइम चालान जाऊंगा गाड़ी वड्डी शोरूम पे आना शोरूम कागज आपके पास कागज ही नहीं है, कोई गाड़ी होगी बंद, कागज बगैर फिर गाड़ी छूटेगी। आप अभी परचेज करके आए, कोई पेपर वगैरह है? गाड़ी मैंने परचेज करी, अपने शोरूम जा रहा हूँ। यहीं से शोरूम जा रहे हैं, तो आप इस गाड़ी को भी अपन करेंगे? अच्छा 500 रुपये जुर्माना है और 20 रुपये सर्विस चार्जेस हैं, तो टोटल 520 रुपये जो है वो बनता है। ऑटोमेटिक निकलते, हम नहीं लेते, ऑटोमेटिक देखा है इसे। 500 बार जुर्माना और 20 अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जब आप लोगों को रोकते हैं और उनका चालान काटते हैं, गाड़ियाँ बंद करते हैं, तो लोगों का रवैया कैसा होता है? बेकार तो होता, तंग होते हैं, बेरोजगारी होती है, बदतमीजी करते हैं कभी? हाँ नहीं लड़ते हम नहीं लड़ते, गवर्नमेंट ने कैमरा दिया है, आप लड़ो नहीं, आप बस करो। अच्छा कैमरा जो लगा हुआ है ये 24 घंटे लगा हुआ है? नहीं ड्यूटी दौरान, मतलब जितनी भी आपकी ड्यूटी टाइमिंग है उस पर आपकी कैमरा चालू होती है। हाँ ये बटन है, इसको दबाएंगे तो एसपी ऑफिसर सुनेंगे और पूछेंगे क्या मसला है, वो अर्जेंट किसी को भेज देंगे। मोबाइल को जो इमरजेंसी है, फायर ब्रिगेड है, कोई एक इमरजेंसी है, हम लाल को दबाएंगे, उधर वो हारून भेजेगा और मेरी नाम पे। ठीक है। अच्छा आपकी सर्विस को कितना टाइम हो गया सर? मेरे को 33 साल। 33 साल हो गए? हाँ। अच्छा 33 साल हो गए आपकी सर्विस को। मुझे बताइएगा कोई एक ऐसा वाकया जो आपको याद हो, आपने किसी को रोका हो, किसी ने बदतमीजी की हो, इस तरह का कोई वाकया पेश? ये तो रोज होता है। कोई ऐसा जो आपके दिमाग में दिल पे लगा हो, जाके आपको याद रह गया हो? है जो रोज होता है, कौन एक बता दें। कोई रोज ये कल भी हुआ था, गाड़ी लगा जाते, भाग जाते, लगा जाते, गाड़ी देते जाते, हम बर्दाश्त करते हैं, गाड़ी मार के निकल जाते हैं, लेके जाते हैं, गाड़ी बर्दाश्त करते हैं, और उनके फैंसी नंबर में बड़े आदमी होते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको कवर करें, पर भाग जाते हैं लोग जबरदस्त। अच्छा कभी ऐसा हुआ बड़ी गाड़ी रोकी है, ऊपर से फोन आ गया हो जाने तो इसको? नहीं आते पर हम उसको मुतमन करें, चालान देते। ठीक है चालान पे कर दें उसके बाद। ये जो फोन किया मैंने कार किया वो SSP का बेटा था, मौजूद SSP है। ठीक है जी, अगर ऊपर से फ़ोन आता है तो अपना चालान भरें और उसके बाद जो है वो आप लोग गाड़ी लेके यहाँ से जा सकते हैं। हम लोग यहीं पर मौजूद हैं और गाड़ियों पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो भी देखें। एक और जो है ना वो बाइकर हैं जिन्होंने हेलमेट आगे रखा हुआ है। हेलमेट पहना हुआ क्यों नहीं है? अभी हम कॉलेज से बाहर आए, सामने हमारा कॉलेज है, हम अभी बाहर आए, तो अभी उधर सामने रुकेंगे हम। हेलमेट पहना हुआ क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। अभी हम पहन रहे थे, रूट हमारा शहर फैसल पे लगता है, तो अभी तो ट्रैफिक है ना, इस वजह से। ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए आपने हेलमेट नहीं पहना? हाँ ज़्यादा ट्रैफिक हो ना तो हेलमेट पहनते हैं साइड के खड़ा होकर। तो जब आप बाइक आपने निकाली है पार्किंग से तो हेलमेट क्यों नहीं पहना? बताएं। रोके बाइक को, ब्रेक तो लगा लें। हाँ ब्रेक आप बताएं आगे रखने का क्या मकसद है इसका? चालान से बचना? ठीक है जी, यहाँ पर
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि और भी लोग मौजूद हैं, इनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसलिए जो है हमने हेलमेट को आगे रख लिया, हमने हेलमेट पहना नहीं है। जब हमें रोड बिल्कुल साफ मिलेगी तब हम गाड़ी साइड पर लगाएंगे और तब हम हेलमेट पहनेंगे। चालान पे कर रहे हैं आपको मैडम, पे कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि क्यों रोका है आपको? इसके ये अपना नंबर प्लेट नहीं लगा, 3 दिन हुए गाड़ी परचेज किए, वेटर पड़ा हुआ मेरे पास, डीओ पड़ा हुआ है। अच्छा, आपने जो है नंबर प्लेट नहीं लगवाई है? 3 दिन हुए अभी परचेज किए। बात किससे करा रहे थे आप? अब्बू जान से। जबरदस्ती मेरे कान में लगा रहे हैं, मना कर रहा हूँ कि मैं फ़ोन पे बात नहीं। आप अपना लाइसेंस या कोई चीज़ दे, वो है नहीं इनके पास। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? रखना गुनाह है, रखना गुनाह है, वो कह रहे हैं। ऐसा बोला आपने? कब बोला मैंने? अभी बोला। कब बोला है आपको? अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं है? मेरे पास पड़ा हुआ है। दिखाइएगा इनको ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने 10 दफ़ा बोला, 10 दफ़ा बोला बेटा दिखा दो। पड़ा ड्राइविंग लाइसेंस बगैर गाड़ी चलाना गलत है। चेक करें ड्राइविंग लाइसेंस। ये लर्निंग लाइसेंस है, ये शहर पे नहीं चला सकते, लर्निंग लाइसेंस है, सीखेंगे घर के पास। अच्छा, लर्निंग लाइसेंस जो होता है वो आप नहीं शहर में नहीं गाड़ी शहर में नहीं, घर में कहीं करीब चलाएंगे। ये तो सीखने वाला एक लाइसेंस है, सीखेंगे। 45 डेज लगते हैं ना वो आने में, आपको पता होगा इस चीज़ का, आपको ट्रैफिक में। अच्छा, क्या बेटा जमा करा दो, गाड़ी मैंने बंद कर दी है। ये आपको ज़्यादा पे कर रहा हूँ। ये लो, आप इनकी गाड़ी बंद कर रहे हैं? बंद कर दी, रिटेन कर दी। ठीक है जी। गाड़ी का एक मसला ये है कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जब भी रोकी जाती हैं अक्सर यही देखते हैं कि कोई ना कोई कॉल हम करा देते हैं कि भाई इससे बात कर लें, उससे बात कर लें। लेकिन जो बड़ी गाड़ी है, एक तो देख सकते हैं कि इसका नंबर प्लेट मौजूद नहीं है और उसके बाद इसको जो है शहर के अंदर चलाया जा रहा है और लर्निंग लाइसेंस है इनके पास, तो इस गाड़ी को जो है वो बंद कर दिया गया है और इनको चालान भी दे दिया गया है। डॉक्टर कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि AIG हैं टेलीकम्युनिकेशन में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसी हैं? अच्छा सर, हम लोग देखते हैं ट्रैफिक की सूरत हाल को शहर कायद में बहुत ख़राब सिचुएशन नज़र आती है, लेकिन अभी हमने देखा है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है, कैमरास अहम शाहराहों पर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। आप लोगों के पास क्या हिकमत अमली है ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? देखिए, जहाँ तक बड़ा आपका अच्छा सवाल है, टेलीकम्युनिकेशन का जो रोल है वो बड़ा स्पेसिफिक रोल है और बहुत इसके लिए मैंडेटरी भी है ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक की अच्छी मैनेजमेंट के लिए। वो में इस तरह से है कि ट्रैफिक पुलिस में जो मोटरसाइकिल्स हैं इवन उनमें हमारे सेट्स लगे हुए होते हैं टेलीकम्युनिकेशन के। उनकी जो मोबाइल्स हैं उनमें हमारे सेट लगे हुए होते हैं, मोबाइल वायरलेस सेट्स लगे होते हैं। जो ट्रैफिक चौकियाँ हैं और ट्रैफिक ऑफिसेज हैं, इंक्लूडिंग SSP ऑफिसेज ट्रैफिक के और DIG ट्रैफिक ऑफिस, उनमें हमारे बेस सेट्स लगे हुए होते हैं। ये इसलिए है कि बहुत फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन इनमें जारी रहे, लम्हा व लम्हा सिर्फ एक ही तरीका मुमकिन है, वो है हमारे वायरलेस सेट्स के थ्रू। इतनी तेज़ कम्युनिकेशन, इतनी जल्दी कम्युनिकेशन किसी भी ज़रिए से, किसी मोबाइल से, किसी और ज़रिए से पॉसिबल नहीं है। इसमें हर वक्त सेट्स ऑन रहते हैं, लाइव रहते हैं, कहाँ मूवमेंट है उसका पता चलता रहता है, कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, कहाँ दबाव ज़्यादा है, कहाँ पे फौरी नफरी की मज़ीद ज़रूरत है, कहाँ पे कोई हिंड्रेंस आ रही है, कोई रुकावट, मैकेनिकल रुकावट आ गई है। ये सब चीज़ें इमीडिएटली विदाउट एनी डिले कम्युनिकेट हो ही नहीं सकती अगर हमारा सिस्टम इंस्टॉल ना हो। तो हमारा सिस्टम इनके साथ इंस्टॉल्ड है और वो बहुत अपना अच्छी तरह रोल अदा कर रहा है। अच्छा, हम देख रहे होते हैं जो सार्जेंट्स वगैरह ने कैमराज, वो जो आप वायरलेस की बात कर रहे हैं कि उनके पास एक डिवाइस होती है जो उन्होंने यहाँ पर लगाई होती है, उसकी बात कर रहे हैं आप? वो कैमरा नहीं होता, कैमरा खुद उनकी अपनी वो जो वायरलेस सेट आप उनके हाथ में देखती होंगी जिससे वो बात कर रहे हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है, यहाँ से, ये टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है जी। अच्छा, आप बताएं कि इतना अरसा हो गया है आपको, आप खुद भी बताइएगा कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं शहर कायद में हम देखते हैं ख़राब ही होते जा रहे हैं, क्या बुनियादी वजह समझते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि कराची ट्रैफिक वाले तो अपना वजन खुद देंगे, लेकिन मैं खुद भी ट्रैफिक पुलिस में रहा हूँ। तो कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, तकरीबन हर मुल्क का आदमी है, हर शहर का आदमी है और बहुत रैपिडली ग्रोथ है इसकी, इस शहर की। विद इन आवर्स इसकी जो हैं वो बाउंड्रीज बदल जाती हैं और कहीं से कहीं शहर फैल रहा है। तो ऐसे शहर में जो इतना थिकली पॉपुलेटेड हो, वहाँ के मसाइल भी फिर आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि मसाइल भी उसी तरह से होते हैं और उनको फिर फेस भी उसी तरह करना पड़ रहा है। बहुत बेहतर पहले से हालात हैं और मज़ीद अपॉइंटमेंट्स भी हो रहे हैं
ट्रैफिक पुलिस में डे इन एंड डे आउट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, अच्छी उनको व्हीकल्स दी जा रही हैं, अच्छा इक्विपमेंट दिया जा रहा है, ट्रेनिंग में ज़्यादा तवज्जो है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट उनकी बेहतर की जा रही है, एक्सपोजर अच्छा है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे मदद ली जा रही है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं, इंटरनेट के थ्रू अब हमारे फॉलो कर रहे होते हैं, जो हेडक्वार्टर में लोग बैठे हुए होते हैं कि ट्रैफिक कहाँ पे दबाव ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पे परेशानी हो गई, कहीं भी कोई इवेंट होता है, कोई रिलीजियस गैदरिंग हो, कोई प्रोसेशन हो, उससे पहले से ही अखबारों में, बड़े अखबारात में अनाउंस कर दिया जाता है कि अब ऑल्टरनेट रूट जो है वो क्या दिया गया है, ताकि आम शहरी को वो तकलीफ़ें ना हो जो वो उसकी लाइलमी में वो फेस कर सकता है। उसके अलावा एक ट्रैफिक पुलिस में FM रेडियो है, जिसमें हर 5 मिनट के बाद आपको ट्रैफिक अपडेट दी जाती है, कहाँ दबाव है, प्रॉब्लम है, वो आपको लाइव बता रहे होते हैं उसी वक्त, वो रिकॉर्डेड नहीं होता। जो न्यूज़ यहाँ से फीडबैक जारी होती है एरियाज़ से, वही आप अगर FM रेडियो 88.6 सुने तो वो उसमें भी आपको अपडेट मिलती रहती है। और जितना भी ट्रैफिक पुलिस से मुमकिन है, और मौजूदा IG साहब गुलाम नबी मेमन साहब की तो कोशिश यही है कि तमाम तर यूनिट्स जितने भी इस सूबे से वाबस्ता हैं उन सब को अपडेट किया जाए, बेहतरीन इक्विपमेंट दिलवाया जाए, अगर वो ऑपरेशनल है तो उसको वेपन अच्छा दिलवाया जाए, जहाँ जिस इक्विपमेंट जिस डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसके लिए पूरी तरह वो कोशिश हैं और अमली तौर पे करते भी। अच्छा ये बताइएगा, अगर ऐसा कभी हो जाता है कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसका क्या ऑल्टर होता है कि अच्छा ये किस तरीके से हमारा सिस्टम इस तरह का मतलब इतनी, जैसे हम बात कर रहे थे, रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल गैदरिंग्स होती हैं, इतना अर्सा हो गया, आपको भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ऐसे मुझे नहीं याद पड़ता कोई ऐसे, इसलिए कि ऑल्टरनेट इंतजाम सारे कर दिए जाते हैं। ऑल्टरनेट बताइएगा क्या उसमें ऑल्टरनेट में होता है कि अगर कोई प्रोसेशन है, कोई जलसा है, तो सिर्फ हम के इलेक्ट्रिक की सप्लाई पे भरोसा नहीं करते, हमारी अपनी ऑल्टरनेट लगी भी होती, सप्लाई जनरेटर्स लगे हुए होते हैं, तो इंटरप्शन वगैरह ये सब पहले से मद्देनज़र हैं। क्योंकि जब आपको तो खैर इन चीज़ों का तजुर्बा हो गया और आप एंकर हैं, आपकी भी नज़र है, एक लेमैन भी जिसको नहीं सोच सकता, हम अच्छी तरह से उसका हमें पता होता है कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो पूरा इंतज़ाम पहले से मौजूद होता है। अच्छा ये इतना बड़ा नेटवर्क है, वही जैसे आप बात कर रहे थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लोग इतने ज़्यादा हैं, मैं तो कॉस्मोपॉलिटन कह रहा हूँ, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मुझे बताइएगा कि लोगों को सारे, पहले तो लोगों को ट्रैफिक रूल्स पता ही नहीं है, दूसरा अगर उनको पता भी है कुछ, जैसे डबल सवारी पे पाबंदी है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ब्लैक शीशे नहीं करने, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लोग ये काम करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ आपको लगता है लैकिंग हो रही है आवाम में? मैं फिर घूम के अपनी उसी पहली बात पे आऊँगा कि ये पॉपुलेशन रिलेटेड बात है। बहुत गाड़ियाँ हैं आपकी लैक्स को क्रॉस कर चुकी हैं, उतनी ही मोटरसाइकिल्स हैं, और जितना अब ये लीजिंग कंपनीज आ गई हैं, वो कोई बच्चा या नौजवान बच्चा या बच्ची अच्छी नौकरी जिसको मिल जाती है, फौरी तौर पे एक छोटा सा अमाउंट वो खर्च करके, और जहाँ पहले घरों में एक गाड़ी होती थी, अब 5-5, 6-6 गाड़ियाँ, जहाँ एक बाइक होती थी वहाँ जितने मेल अफराद खाना हैं उन सब के पास एक एक बाइक है, तो वो एक घर उन चीज़ों ही से भर जाता। बड़ा डिफरेंस है, पहले का कल्चर ये नहीं था। पहले हमारे घरों में एक गाड़ी हुआ करती थी, बच्चे बसों से जाएंगे, चाहे बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ रहे हों, वापस आएंगे, एक गाड़ी का तस्वुर था। अब वो नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जो थोड़ा सा कमा रहा है वो गाड़ी एक अपनी लेकर आ रहा है, उसी इन्हीं रोडों को इस्तेमाल कर रहा है, और ट्रैफिक पुलिस में हालांकि इजाफा हुआ है, लेकिन वो अचीव करना गोल कि एक आदमी, एक पुलिस वाला कितने लोगों का अवेलेबल है, वो ऑप्टिमम गोल अभी अचीव करना है। तो मैं आपको ये बताऊँ, इसको इग्नोर नहीं करते, हेलमेट के ऊपर कार्रवाई होती रहती है। ऑफ एंड मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन अगर आप अभी जाएंगी और DIG साहब से जब उनका इंटरव्यू करेंगी तो आपको यकीनन डाटा देंगे। हेलमेट ना होने पे कितने चालान किए जा रहे हैं आप देखेंगी तो फिगर्स, बहुत बड़ा फिगर है, और ये फिगर फर्ज किया हुआ फिगर नहीं है, रियल फिगर है, एक्चुअल फिगर। हेलमेट ना पहनने पे, गाड़ी के शीशे काले करने पे, सीट बेल्ट ना बांधने पे, हर मद में चालान किए जा रहे हैं। जैसे जैसे चालान तो जिसका आज नहीं हुआ उसका कल ज़रूर होगा। तो ये नहीं है कि इसमें निफाज नहीं किया जा रहा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन है, और जब इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ फिर लोग फॉलो भी करना शुरू करते हैं
आहिस्ता आहिस्ता मैं जिन एरिया से गुजरता हूँ जहाँ पहले 10 लोग गुजरते थे और 2 लोग हेलमेट पहने होते थे, अब उसमें इजाफा हुआ है। अब जहाँ पहले 10 में से 2 पहनते थे, अब 4 या 6 पहने हुए नज़र आते हैं। बतदरीज इसमें इजाफा है, लेकिन उसी रेशो से नई गाड़ियाँ, नई मोटरसाइकिलें भी आ रही हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस अहमद नवाज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। अच्छा सर ये बताइएगा, हम देखते हैं कराची शहर में ये जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं इनको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह क्या है? जी देखें, बेसिकली तो ये सिविक सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि शहरियों में जितना ज़्यादा सिविक सेंस होता है उतना ही वो जो बाहर, चाहे वो म्यूनसिपल लॉज हों, चाहे ट्रैफिक लॉज हों, चाहे कोई और रिलेटेड लॉज हों, उनको फॉलो करते हैं। तो ये इसका फुकदान जो है जिस तरह से बाकी शहरों में भी मिलता है, खुसूसन जो बड़े शहर हैं उसके अंदर, तो उसमें कराची में भी उसी तरीके से है कि लोग उस तरीके से जिस तरह से फॉलो करना चाहिए वो नहीं करते। और बुनियादी वजह इसकी यूँ कह लें कि आल्दो अवेयरनेस तो है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस या केयरलेसनेस बहुत ज़्यादा जो है वो ये है। और उसके फैक्टर्स कई हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास एक थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी वो चीज़ें देखते हैं लोग के कोई प्रोटोकॉल कल्चर को जैसे देख लें, उसकी वजह से भी ये इशू होता है। और जो कोई प्रेशर ग्रुप्स हैं वो काम करते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। देयर आर मल्टीपल सोशल रीज़न्स जिसकी वजह से आप यूँ कहें कि ये मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, और जो वॉलंटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स है वो नापैद है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि अगर कोई बंदा जा रहा है उसको ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो हम देखते हैं बहुत रेजिस्टेंस सामने से आती है। अभी एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी जो है वो सर्कुलेट कर रही है। क्या कहेंगे जब इस तरह का बिहेवियर आता है सामने से, तो फिर आप लोगों का क्या पूरा एक रद्द-ए-अमल या क्या प्रोसीजर होता है आप लोगों का? जी, कुछ अरसे में ये जो है रेजिस्टेंस ये बढ़ती जा रही है, हमेशा से नहीं थी। इसका जो ताल्लुक़ है वो इकोनॉमिक कंडीशन से भी होता है, क्योंकि ट्रैफिक वाला जब भी रोकेगा और किसी वायलेशन के ऊपर तो वो चालान करना चाहेगा। और जो शहरी हैं वो इस वक्त कुछ जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं महंगाई वगैरह की वजह से वो इतने प्रेस्ड अप हैं कि अगर ट्रैफिक वाला अगर उनको फ़ाइन करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल लोग बहुत ज़्यादा जो है ना शॉर्टकट लेने के लिए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब वो उनका मकसद बेसिकली पेट्रोल की बचत करना होता है। अब वो पेट्रोल बचत करके अगर उसको आगे ट्रैफिक वाला रोक रहा होता है तो फिर उसकी बचत ज़ाया हो रही होती है और उसको खर्चा पड़ रहा होता है, तो वो हमेशा रेजिस्ट करता है, या कहता है कि जी दरगुजर कर दें, या फिर वो रेजिस्ट करता है। तो ये रेजिस्टेंस जो है पिछले कुछ माह में जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी चैलेंजिंग होती जा रही हैं, उसी तरह से हमारी इन्फोर्समेंट भी जो है वो हमारे लिए उसमें भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं कि कुछ गाड़ियों पे फैंसी नंबर प्लेट्स लगी होती हैं, ब्लैक शीशे होते हैं, आपने लगवाए, पैसे देकर आप लगवाते हो और उसके बाद फिर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है और वो कहती है कि भाई ये अलाउ नहीं है। अच्छा, ये क्या प्रोसीजर है कि फैंसी नंबर प्लेट किसी को भी अलाउ नहीं है, ब्लैक शीशे किसी को भी अलाउ नहीं है, या इसका कोई परमिट या परमिशन होता है? जी, सबसे पहले आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि जो फैंसी नंबर प्लेट है, एक तो वो है ही इलीगल। आपको कानून के मुताबिक जो सरकारी रजिस्टर्ड नंबर प्लेट है आपको वो लगाना चाहिए, लेकिन ओवर द ईयर्स कुछ ऐसा हुआ कि नंबर प्लेट्स जारी नहीं हो रही थी एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से लोगों ने प्राइवेट बनवा के नंबर प्लेट्स लगवाएं। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से एक्साइज से नंबर प्लेट्स जारी हो रही हैं, जो कि सिक्योरिटी फीचर्स भी उनके अंदर हैं, और ये एक गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के ऊपर ट्रैफिक पुलिस इसके ऊपर खुसूसी तौर पर मुहिम चलाए बैठी है कोई पिछले 6 माह से, कि हम लोगों को कन्विंस करें कि वो जाके अब अपनी सरकारी नंबर प्लेट हासिल करें और उसको इंस्टॉल करें। बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये बड़ा नागुज़ीर है कि हमारी गाड़ियों की जो नंबर प्लेट्स हैं वो रीडेबल हों, और वो जो सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट है
कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है और उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा। इवन ये जो सेफ सिटी है, यहाँ जो CCTV की फुटेजेस मिलती हैं हमें मुख्तलिफ़ वारदातों की, वो अमूमन जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होती, इस वजह से कि जो नंबर प्लेट गाड़ी पे लगी हुई है वो रीडेबल नहीं है या वो प्रॉपर नहीं है कि जिसको कैमरा कैप्चर कर सकता है। तो ये मुहिम इसलिए चल रही है, फोकस इसके ऊपर इसलिए है, आल्दो ये है तो वायलेशन ही था, लेकिन इस वक्त खुसूसी तौर पे इसके ऊपर फोकस इसलिए किया जा रहा है कि जो आने वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं सेफ सिटी के, उसके अंदर जो हमें शहरों को महफूज बनाना है, क्राइम फ्री बनाना है या क्राइम को कंट्रोल करना है, क्राइम की डिटेक्शन के लिए ये नंबर प्लेट गाड़ियों के ऊपर रीडेबल होनी चाहिए कि जो कैमरा कैप्चर कर सके। अच्छा, हम लोग जब भी किसी सरकारी इदारे से बात करते हैं तो एक जो हमें बुनियादी चीज़ नज़र आती है वो आती है मैन पावर की कमी। तो ये जो ट्रैफिक पुलिस का इदारा है, इसमें मैन पावर की कमी है या मैन पावर पूरी है आपकी? और इस तरीके से जैसे आप बात करें सेफ सिटी बनाने की, हम देखते हैं कि ये जो वायलेशंस हैं लोगों के अंदर, एक तो आप लोग FM पर भी आप लोगों का चैनल है जहाँ पर आप लोग अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लोगों को साइंस के बारे में नहीं पता, लोगों को पता नहीं है इस साइन का क्या मतलब है। तो ये जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह क्या है? और दूसरी बात ये कि इसको बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? जी, जैसे पहले आपने मैन पावर की बात की, तो कराची पुलिस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वो काफ़ी शॉर्टेज का सामना है हमें। हम तकरीबन अपनी जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है उसके 55% पे काम कर रहे हैं। बाकी हमारी सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं और लोग रिक्रूट नहीं हो पा रहे मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, और हम अभी समझें कि हाफ़ स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेंथ भी वो है जो कि तकरीबन 15 साल पहले मंजूर हुई थी, और ओवर द ईयर्स जो कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ या रोडें इंक्रीज़ हुई, उसके हिसाब से मैन पावर हमारी रिवाइज़ नहीं हुई। लेकिन इसका हल जो है वो जो हम समझते हैं अब कि वो मैन पावर बढ़ाने से नहीं है, इसका हल जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट से है। फ़र्ज़ करें कि किसी जगह इंटरसेक्शन पे आज अगर हमने 8 ट्रैफिक पर्सनल लगाए हुए हैं, अगर उस इंटरसेक्शन पे कोई अंडरपास बन जाता है या ओवरहेड ब्रिज बन जाता है तो हमें वहाँ पे पर्सनल नहीं लगाना पड़ता। यहाँ अगर उधर सिग्नल लग जाता है तो हमें वही 8 से जो है वो 2 या 3 पर्सनल के साथ भी काम चल सकता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट के साथ जितनी भी तजावीज़ जा रही हैं वो इसी तरह से जा रही हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कहाँ अपनी मैन पावर को बचत करके और इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है ANPR कैमरा के इंस्टॉलेशन का, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ सिग्नल्स के ऊपर वो कैमरे लगाए जाएंगे और जो वायलेशंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो उन कैमरास के ज़रिए ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जाएगी पीछे कंट्रोल रूम के ज़रिए, और लोगों को चालान भी उस कैमरा के ज़रिए उनके मोबाइल नंबर्स के ऊपर और उनके घरों के एड्रेस पे भेजा जाएगा। और जहाँ एक आपने ये बात कही कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, और इस सिलसिले में ज़रूरी अमर ये है कि हमारे तलबा के जो सिलेबस हैं उसके अंदर ट्रैफिक के हवाले से मज़ामीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्कूलों के अंदर और कॉलेज लेवल के अंदर हमें इसकी ये लाजमी जुज़ होना चाहिए कि जहाँ पे ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस दी जाए। और उसके साथ साथ जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनको हमने बहुत सारे तालीमी इदारों को ऑफ़र ये की कि आप अपने बच्चों को हमारे साथ भेजें ताकि वो वॉलंटरीली हमारे साथ ड्यूटी करें, काम करेंगे, तो उनको जो इस उम्र में वो चीज़ जान सकेंगे वो उनकी सारी उम्र काम आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिनकी ज़रूरत है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज़ चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मुल्क में लाकानूनियत का दौर है। जब भी जिस भी मसले पर हमने आवाम से बात करने की कोशिश की है और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं शहरी भी जिम्मेदार है, तो वहाँ पर बहुत आसानी से अपना मलबा दूसरे के सर डाल दिया जाता है। हुक्मरानों के बारे में भी बात की जाती है, आला नुमाइंदों के बारे में भी बात की जाती है, लेकिन जो हमारा अपना फ़र्ज़ है वो हम कहीं ना कहीं निभा नहीं पाते। आवाम की जानिब से एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आता है कि हम लोग 50-100 रुपये देकर अगर छूट रहे हैं तो क्यों जाके हम 1200-2000 रुपये का हेलमेट ख़रीदें। अगर इतनी महंगाई हो रही है तो क्यों हम कानून को फॉलो करें।
लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात भूल जाते हैं कि जो कानून बनाए गए हैं ये वही कानून हैं जो हमारे लिए बेहतर हैं, जो हमारी ज़िंदगी को महफूज बनाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आइंदा से आप लोग ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें ताकि आप अपनों और अपनी जान की और अपने घर वालों की जान की हिफाजत कर सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।